600 महत्वपूर्ण प्रकार के क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसमें से पहला क्लास मैंने प्रतिशत का लिया था। उसी प्रतिशत चैप्टर का आज दूसरा क्लास है, जिसमें कि मैं पहले क्लास में मैं 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन करवाया था और हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाते हैं ताकि कम समय में कम क्वेश्चंस में पूरा अर्थमेटिक एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो पहला क्लास प्रतिशत का ख़त्म हो चुका है और दूसरा क्लास प्रतिशत का अभी चलेगा और अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। अलग अलग इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज में करवाया जाता है जिसकी संख्या 600 के आसपास है। तो दूसरा क्लास प्रतिशत का पहला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है और वो कुछ सामान खरीदता है, उस सामान के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति अपने खर्च में कुछ प्रतिशत ही बढ़ाना चाहता है, तो फिर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। जैसे कि क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है कि दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा 10% बढ़े। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि वस्तु थी दूध, उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो कोई व्यक्ति अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा 10% ही बढ़े। सिंपली समझना है कि 100 रुपये का आपका दूध था, अभी उसका मूल्य 20% वृद्धि के साथ 120 रुपया हो गया, लेकिन वो खर्चा 10% ही बढ़ाना चाहता है। ये 20% मूल्य वृद्धि है और ये 10% खर्च वृद्धि है। तो आप एक बात बताइए, 100 रुपये का सामान खर्चा अगर आप 10% ही बढ़ाना चाहते हैं तो आप टोटल कितना रुपया खर्च करना चाहते हैं। तो 100 में 10% यानी 100 में 10 रुपया बढ़ाना चाहते हैं तो 10 रुपये की वृद्धि होगी, यानी आप 100 रुपया से बढ़ा करके 110 रुपया खर्च करना चाहते हैं, जबकि वस्तु का मूल्य 100 रुपया था और मूल्य वृद्धि 120 रुपया हो गया है। अब आते हैं इस पर कि आप 120 रुपये का सामान था और आप खर्चा 10 रुपया ही बढ़ाना चाहते हैं, तो दुकानदार आपको 10 रुपये का कम सामान देगा, यानी कि 10 रुपये का जो सामान खपत होगा वो आपका कम होगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो सबसे पहले कितने की कमी करें, तो 10 रुपये की जो सामान थी उसकी खपत में कमी करें और वर्तमान में मूल्य कितना है इसका, तो 120, यानी 120 मूल्य में से 10 मूल्य के जो सामान होंगे उसके खपत में कमी करनी होगी। अब चूंकि प्रतिशत में हमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत का, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया 100 बटा 12, 4 से काटे 25 और 3, यानी इसी को क्या लिख सकते हैं 8.1/3% की कमी। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा 10% बढ़े। तो वस्तु 100 रुपये का था, मूल्य वृद्धि 20% के साथ 120 रुपया। 100 रुपया का सामान आप खरीदते थे, खर्चा में 10% ही वृद्धि करना चाहते हैं, तो 110 रुपया खर्च करेंगे आप। तो 120 रुपये का सामान में आप 110 रुपये का खर्च कर रहे हैं, तो 10 रुपये का जो सामान होगा आपका कम मिलेगा, तो 10 रुपये के सामान की जो खपत थी वो कम हो जाएगी। उसका रेट कितना है 120 का, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, तो 100/12 25/3 यानी 8.1/3% की कमी होगी खपत में। तो
10% खर्चा बढ़ाने के साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा सारा प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला टाइप का क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन कहता है क्या कि शहर की जनसंख्या है और वो बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है, तो कुछ समय के बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन तो आसान होता है लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन उस टाइप का कर लेते हैं। जैसे कि एक शहर की जनसंख्या है, शहर की जनसंख्या 50,000 है, शहर की जनसंख्या 50,000 है। कहता है इसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होती है, 10% वार्षिक वृद्धि के साथ 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। 10% वृद्धि समझ रहे हैं कि 100 में 10 की वृद्धि हो रही है। 100 में 10 की वृद्धि, क्या आप इसी को 10 में 1 की वृद्धि कहेंगे? तो 10 में 1 की वृद्धि अर्थात 11। टोटल जनसंख्या अगर 10 थी तो कितने हो जाएगी? 11 हो जाएगी एक साल में। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो आप क्या कीजिए, 50,000, अगला साल कितना हो जाएगा अपने आप का 11/10 होगा। फिर अगला साल कितना होगा 11/10, फिर अगला साल कितना हो जाएगा 11/10। 1 2 3 शून्य 1 2 3 शून्य, 11 गुना 11 121, 121 गुना 11 1331, 1331 गुना 50। अगर आप इसको ले लें तो 13 25 65, 165 और 155 66 55 और 66 55 पर एक शून्य लगा दीजिए। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 66,550। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन में से थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। कहता है कि एक निश्चित शहर है जिसमें कि स्त्रियों की संख्या 100 दे रखा है, स्त्री 100, पुरुष 120। तो क्वेश्चन इस तरह का है कि कुल जनसंख्या में 5% की वृद्धि है, 5% की वृद्धि है तथा स्त्री की जनसंख्या में, स्त्री संख्या में 10% की वृद्धि है, तो पुरुष संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक शहर की जनसंख्या है जिसमें स्त्री 100 और पुरुष 120। कुल जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, स्त्री की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, तो पुरुष की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? करना कुछ नहीं, आप लिख लीजिए 100 स्त्री, पुरुष की संख्या कितनी 120, तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 220। आप सिंपली 1 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य और 1 शून्य कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 2 11।
यानी कि पुरुष और स्त्री की संख्या अगर हम जोड़ दें 5 और 6 तो कुल जनसंख्या कितना हो गया 11 का। कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि 5% की वृद्धि यहाँ लिख दीजिए। और स्त्री की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि तो 100 वाला स्त्री है 5 तो यहाँ लिख दीजिए स्त्री की संख्या में 10% की वृद्धि। तो पूछ रहा है पुरुष का तो पुरुष का मान लीजिए 8% की वृद्धि हुई होगी तो 5 गुना 10 कितना होता है 50 प्लस 6x बराबर कितना 55 लिख दें तो 6x बराबर कितना 55 घटाओ 50 5 होगा तो x बराबर कितना लिखेगा 5/6% लिखिएगा। यानी कि x बराबर आपका कितना है 5/6% अर्थात पुरुष की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो 5/6% की वृद्धि हुई होगी। यानी 6x बराबर कितना 5 तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/6%। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब अगला टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं और ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको समझना भी है बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एक बार अगर समझ में आ जाए तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है बहुत आसानी से बनता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कष्ट देता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी और जब आप प्रैक्टिस सेशन लगा रहे होते तो फिर भी। इसलिए इस क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसका कुछ बेसिक्स है उसको समझ लेना है फिर आगे करना है। इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम की मदद से बनाया जाता है और वेन डायग्राम से ही उसी को समझना होता है कि वेन डायग्राम को अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन बनने वाला है। जिसके क्वेश्चन में कुछ कहेगा कि इस तरह से कि मान लीजिए x% a y% b और z% a और b इस तरह से रहता है। तो जब कभी भी इस तरह सा क्वेश्चन है ना कि x% a y% b जैसे मान लीजिए कहेगा कि 10% हिंदी 20% गणित और 5% दोनों, इस तरह का क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम वाला जो है मिले तो आप सबसे पहले देखिए कि है कितना, ये जो डाटा दे रखा है वो डाटा कितने तरह का है। तो यहाँ तो 2 तरह का डाटा है, तो 2 तरह का डाटा है तो इसका मतलब है कि 2 कितना होता है 4, यानी आपके साथ टोटल 4 कंडीशन होंगे। और अगर इसी में रहता 10% हिंदी 20% गणित और 30% अंग्रेजी तो आप बताइए यहाँ पर कितना सब्जेक्ट हो गया 3 सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें जो टोटल आपका कंडीशन होता है टोटल जो शर्त होता है वो 2/3 कितना 8 होता है। तो चूंकि मैथमेटिक्स में कुछ इस तरह का अधिकांशता जो है 2 डाटा पर ही क्वेश्चन पूछता है 2 सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप 2/2 देख करके देख लीजिए कितना कंडीशन होगा तो 4 कंडीशन यहाँ पर होता है। बस वो चारों कंडीशन को आपको समझना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर उसके लिए क्या 4 कंडीशन होंगे उसको लिखता हूँ फिर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और वही 4 कंडीशन सब जगह अप्लाई होता है। जैसे कि मान चलिए कि एक स्कूल है तो उसमें विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का 49% हिंदी बोलते हैं और 36% इंग्लिश बोलते हैं यानी अंग्रेजी बोलते हैं। और कहता है क्या 15% दोनों भाषा बोलते हैं 15% दोनों भाषा बोलते हैं। और फिर कहता है क्या
कि इन दोनों भाषा में से कोई नहीं, यानी कि दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले की संख्या 900 है। 900 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी, क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थी का 49% हिंदी बोलते हैं। जो भी स्कूल में विद्यार्थी है उसमें 49% हिंदी बोलते हैं, 36% अंग्रेजी बोलते हैं, 15% दोनों भाषा बोलते हैं, और जो शेष बच गया वो 2 बच्चा में से कोई भी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी कुछ बोलता ही नहीं है। हो सकता है कोई दूसरा भाषा बोलता। तो दूसरे तरह का जो भाषा बोलने वाला है उसकी संख्या कितना दे रखा है? 900। तो कुल विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो आप देखिए कितना हो गया। हिंदी का 49%, अंग्रेजी का 36%, और ये दोनों कंबाइन है, जो कि हिंदी भी बोल रहा है और इंग्लिश भी बोल रहा है, वो कितने का? तो 15% का। आप इस फिगर को देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस फिगर को देखिए यहां से, तो टोटल 49 का है, जिसमें कि 15% ये वाला पार्ट 15% है। अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या ये सिर्फ हिंदी होगा? इस तरह से ये हो गया आपका सिर्फ हिंदी। यानी टोटल 49 में अगर हम 15 घटा दें तो सिर्फ हिंदी का कितना होगा? 34%। और देखिए ये पूरा का पूरा कितना है? 36% है इंग्लिश का। अगर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात करें, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की, तो 36 में से अगर हम 15 घटा दें तो क्या सिर्फ अंग्रेजी 21% होगा? अब जब आप देख रहे थे कि आपने सिर्फ इंग्लिश को लिया, सिर्फ हिंदी को लिया, और ये बीच वाला पार्ट आपका बच गया, तो दोनों हो जाएगा कितना? हिंदी और प्लस अंग्रेजी, जो कि आपका कितना होता है? 15%। अब एक चीज आता है जो 1, 2, 3, 2 डाटा में 3 आपके साथ शर्त बने हैं। एक चौथा शर्त जो होता है इस ग्राफ का बाहर होता है, इस वेन डायग्राम के बाहर होता है, जो कि यहाँ होता है, यहाँ होता है, कहीं भी मान लीजिए, और वो होता है क्या? कि ना हिंदी ना इंग्लिश और ना दोनों में से कोई, यानी कि बाहर। तो हम जानते हैं कि कुल डाटा विद्यार्थी का जो भी संख्या है अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो अगर हम देख ले तो ये कितने का हो गया? 34% का। ये कितने का? 21% का। ये दोनों मिलाकर के कितना? 15% का। और बाहर भी कुछ प्रतिशत में होगा जो कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि 1, 2, 3 और ये 4 मिलकर के कितना होता है? 100% होता है। यानी सिर्फ हिंदी बोलने वाला 34%, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला 21%, दोनों भाषा बोलने वाला 15%, और दोनों नहीं बोलने वाला, दोनों नहीं बोलने वाला, तो हम देख रहे 34, 21 कितना होता है? 55, और 55 और 15 कितना होता है? 70। यानी इस तीनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल हो जाता है 70%। यानी इस तीनों शर्त में आप देखें कि कितना हो गया? 70% हो गया। तो दोनों में से नहीं बोलने वाला का प्रतिशत कितना हो गया? 30% हो गया। दोनों में से नहीं बोलने वाला कितना हो गया? 30%। तो आप लिख सकते हैं कि दोनों नहीं बोलने वाला 30%, जिसकी आपकी संख्या दे रखी है कितना? 900। संख्या कितना है? 900। तो आप ये तो लिख सकते हैं कि 30% आपका ये वाला जो है, जो हिंदी इंग्लिश में से कुछ नहीं बोलता है, वो 30% है, और उसकी संख्या कितनी है? तो 30% बराबर कितना? 900। और आप तुरंत जानते, अभी आपने कहा कि कुल विद्यार्थी की संख्या होती कितनी है? तो 100%। तो 30% दे रखा है, तो आप 100% तो निकाल सकते हैं कि 1% बराबर कितना होगा?
1% बराबर तो 900/30, और 100% अगर पूछे तो 100% आप क्या लिख सकते हैं, 100% बराबर यहाँ से 30 बार में कट गया, और अगर 1% बराबर 100 हो रहा है तो 100% बराबर कितना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 शून्य और बैठा दीजिए तो आपका कुल संख्या कितना हो गया, विद्यार्थियों की संख्या 3000 हो गया। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। 49% हिंदी बोलते हैं, 36% अंग्रेजी बोलते हैं, 15% दोनों बोलते हैं। दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलने वाले की संख्या अगर 900 दे रखा है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। मैंने वेन डायग्राम बनाया, ये टोटल हो गया आपका हिंदी का जो कि 49% है, टोटल इंग्लिश का 36% है, 15% दोनों बोलता है। तो दोनों को अगर हम हटा दें ये वाला पार्ट तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाला ये हो जाएगा, हिंदी बोलने वाला ये होगा। तो 49 में से 15 घट गया 34%। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला ये होगा, तो 36 में से 15 घट गया 21%। और दोनों भाषा बोलने वाला कितना, 15%। हम जानते हैं कि जब 2 सब्जेक्ट मेरे पास है तो कुल 4 शर्त होंगे, 3 शर्त आपके पास है, चौथा शर्त क्या हो जाएगा, तो इस ग्राफ से बाहर दोनों में से कोई नहीं। तो इस ग्राफ से बाहर दोनों में से कोई नहीं, तो 4 शर्त मिलकर के 100% होते हैं। तो 3 शर्त अगर आपका 70% हो गया तो चौथा शर्त क्या 30% होगा। और यही 30% संख्या में कितना दे रखा है, 900 का 30% कहता है क्या कि दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलने वाला, जो कि बाहर है उसकी संख्या 900 है, 1% बराबर 30 होगा। तो 100% में क्या हो जाएगा, तो 30 में से 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3000 आंसर हो जाएगा। अब इसी में से क्वेश्चन कुछ ऐड करते हैं अपने मन से और उसको सीख लीजिए क्या होता है। यहाँ मैं मिटा देता हूँ, फिर देखिए क्या होता है। क्वेश्चन अगर अपने मन से जोड़े तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बता दीजिए सिर्फ हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है। तो क्या लिखेगा, सिर्फ हिंदी, तो 34%। कुल विद्यार्थी आपका 3000 हो चुका है, तो 3000 का 34% निकाल दीजिए। 34 गुना 3 102 यानी 1020। फिर क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या कितनी है। तो 3000 गुना सिर्फ अंग्रेजी 21%, 21 दिया 63 630। आपसे पूछेगा दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या कितनी है। दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या 15%, यानी 3000 गुना 15/100 आपका कितना हो गया 450 का। दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलने वाले की संख्या कितनी होगी, आपका 900 क्वेश्चन दे रखा है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर्फ एक भाषा बोलने वाला, तो सिर्फ एक भाषा, तो सिर्फ एक भाषा जो है बोलेगा, तो सिर्फ एक भाषा हिंदी भी है और सिर्फ एक भाषा अंग्रेजी भी है, जो कि जो क्या बोलता है, या तो हिंदी बोलता है या तो अंग्रेजी बोलता है। तो आप कहिएगा कि टोटल वैसी विद्यार्थी की संख्या जो सिर्फ एक भाषा बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाला 34% और केवल अंग्रेजी बोलने वाला 21%, और दोनों केवल और केवल को मिला दें तो कुल विद्यार्थी का प्रतिशत केवल में कितना निकल जाएगा 55%। यानी कि सिर्फ एक भाषा जो कि सिर्फ हिंदी जानता है या फिर सिर्फ अंग्रेजी जानता है उसका प्रतिशत कितना है, तो 55%। तो आप 3000 का 55% निकाल दीजिए, जो कि 55% क्या है, या तो वो सिर्फ हिंदी जानता है या तो फिर सिर्फ इंग्लिश जानता है। 34% और 21%। तो हम जानते पूछ रहे हैं सिर्फ एक भाषा, तो सिर्फ एक भाषा में हो सकता है कि वो हिंदी भी हो सकता है, हो सकता है वो अंग्रेजी भी हो सकता है। तो सिर्फ एक भाषा बोलने वाले की संख्या अगर देख ले तो कुल 55% होती है, जो कि हम कर दें तो 55 गुना 3 165 यानी कि 1650 होगा।
तो इस तरह से 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। यहाँ क्वेश्चन का कुछ डाटा गिवन होता है, उसके हिसाब से आपको बनाना होता है।